यस। नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आरा हिंदी स्कूल में। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब मस्त होगा, आप कड़े टाइप से होंगे। और देखिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे कविता जो है ये आपकी पुत्र वियोग। ठीक है, ये पुत्र वियोग आप जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता है। और इसी को लेकर हम आज इस क्लास में बात करने वाले हैं। जितने भी ना महत्वपूर्ण प्रश्न एक नंबर वाले बनते हैं, वस्तुनिष्ठ जिसको बोलते हैं, कंप्लीट देखेंगे। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ इस क्लास के अंतिम में देखेंगे कि 2025 में जो आप परीक्षा देने वाले हैं उसमें जो जो भी प्रश्न बनने वाले हैं संभावित, हम उसको यहाँ पर देखेंगे। यानी कि लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट लगा लेना है कि इस बार क्या क्या तैयारी करके जाना है आपको इस पाठ के लिए। ठीक है, आइए कुल मिलाकर कहें कि अंतिम तक जुड़े रहना है क्लास में, और स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये रिवीजन करना है बट एक बार ऐसे नॉर्मल देख लीजिए, सवाल नॉर्मल देख लेंगे तो सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नंबर प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। ये आगे कहाँ से आ गया? ठीक है, सवाल है एक नंबर, प्रश्न एक नंबर। बताना है कि पुत्र वियोग कैसी कविता है। पुत्र वियोग कैसी कविता है, ये कैसी पूछ रहा है? गीति काव्य, शोक गीति काव्य, नीति काव्य या रीति काव्य? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बताना है कैसी है। तो गीति काव्य क्या होता है, अगर आप रेगुलर क्लास किए होंगे तो मालूम चला होगा, मैंने बहुत बार बता चुका है इस बात को। शोक गीत क्या? शोकी गीत, देखिए आप सरोज स्मृति के नाम सुने हैं? सरोज स्मृति, अगर नाम सुने होंगे स्मृति तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। और आपके पाठ में इस बात को भी बताया गया है, मैं बताता हूँ। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ये शोक गीति, बी आंसर हो जाएगा। नीति काव्य नहीं होगा, रीति काव्य भी नहीं होगा, और गीति काव्य भी नहीं होगा। ठीक है, नीति काव्य, ये शोक गीति काव्य। पुत्र वियोग से आपको याद रखना है, वियोग मतलब क्या होता है? शोक, शोक। ठीक है, वियोगिक होना, शोक होना, मनाना, यही बात होता है। तो ऐसे पकड़ लेना है आपको पुत्र वियोग। और पुत्र वियोग जो कविता है, आपको मालूम है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने बेटे के ऊपर लिखी हुई हैं। आकस्मिक यानी अकाल मृत्यु हो जाने के कारण ये विछोहित रहती हैं, बहुत योगिक रहती हैं, और उसी को ध्यान में रखकर इस कविता को, पुत्र वियोग को रचती हैं अपने पुत्र को लेकर। और ये पुत्र वियोग किस काव्य संग्रह में संकलित है? इनके काव्य संग्रह मुकुल में, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अब याद रहेगा वियोग यानी शोक, ऐसे पकड़ के रखना है आपको। 2 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान किस युग की कवयित्री हैं? जितने भी राइटर आपके पाठ्यपुस्तक में लगे हैं सबको लेकर मैंने एक क्लास बना कर रखा हुआ है कि कौन से राइटर किस युग में आते हैं, किस काल में आते हैं, उनका कालखंड क्या है। ये सारी बातों को लेकर मैंने बता दिया है किस वाद में आते हैं। तो ये जाकर आप चेक कर सकते हैं, अनुक्रमणी के नाम से प्लेलिस्ट लगा हुआ है। आइए बात करते हैं यहाँ पर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या फिर प्रगतिवाद। मैं बता दूं कि हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा हुआ है। सबसे अंतिम कालखंड है आपका आधुनिक। ठीक है, और आधुनिक को भी कई कालखंडों में बांटा हुआ है। तो उसमें पहला है भारतेंदु युग, पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद युग, चौथा प्रगतिवाद, प्रगतिवाद नहीं है, हाँ प्रगतिवाद युग, फिर 5 प्रयोगवाद युग। अब मैं बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा सी, छायावादी कवयित्री है। कैसी है? छायावादी। लेकिन पूछ दे कि कैसी छायावादी कवयित्री तो हैं, लेकिन किस चेतना की कवयित्री हैं? तो ये भी याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय चेतना की कवि हैं। कैसी हैं ये? राष्ट्रीय चेतना की कवि हैं। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, आप पढ़े हैं ना, झांसी की रानी कविता आप पढ़े होंगे। वो कैसी कविता है? राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत कविता है वो, है ना। यही है लिखी हुई है। और आपका झंडे की इज्जत इन्हीं का कविता है ये, मतलब बहुत फेमस है राष्ट्रीय चेतना की। इतना याद रखना है कि राष्ट्र प्रेम की एक कवित्री हैं, राष्ट्रीय चेतना इनके अंदर भरा पड़ा है, सीधे याद रखना है। और इकलौती आपके पूरे पाठ पुस्तक में मेरे भाई, इकलौती आपने कभी केयर किया हो कि नहीं? मैंने केयर किया, इधर नोट बना रहा था तो अरे एक ही इकलौती पाठ पुस्तक में कवित्री, स्त्री कवित्री को रखा गया है, बताइए। एक ही कवि लगी हैं, ये भी क्या बात है भाई। इतने 26 पाठों में एक कवयित्री को डाल के खाना पूर्ति किया गया है।
खैर ये भी दे दिया गया है। तीसरा नंबर धीरज कुंवर क्या है? धीराज कुंवर किसकी माता है? धीराज कुंवर, ठीक है। कुंवर लग जाए तो ऐसे याद रखना है। महादेवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, ममता कालिया या मनु भंडारी। मैं बता दूं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की माता का नाम है धीरज, ठीक है। धीराज, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ, धीराज कुंवर, ठीक है। ममता कालिया क्या है? ये भी कवयित्री हैं, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान है ये भी कवयित्री हैं। मनु भंडारी भी कवयित्री हैं, उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं। और ये महादेवी वर्मा तो स्पेशली मुख्य रूप से ही कवयित्री हैं और छायावादी कवयित्री हैं। ये भी छायावादी हैं, ये भी छायावादी हैं, दोनों छायावादी कवयित्री हैं। और ये सब तो आधुनिक समकालीन कवयित्री कहानीकार हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। सभा का खेल क्या है? सभा का खेल, मैं बता दूं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की 4 ही पाठ पुस्तकों को आपको याद में रखना है। पहला है मुकुल जो काव्य संग्रह है, दूसरा है त्रिधारा काव्य संग्रह है, और तीसरा है आपका ये सभा का खेल, और एक और है जो एक और है इनका, एक और है कहानी संग्रह है। वो क्या है कहानी संग्रह, देखेंगे अगर नाम मिल जाए तो। मतलब 4 है, ऐसे याद रखना है। हाँ, बिखरे मोती, वो चौथा एक है बिखरे मोती, याद आया बिखरे मोती। कांग्रेस पार्टी की एमएलए कौन सी कवयित्री थी? महादेवी वर्मा, मनु भंडारी, ममता कालिया, सुभद्रा कुमारी। ये बिल्कुल नया प्रश्न है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन संभवतः ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, कभी भी ये पूछा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी की एमएलए बनी थी, ये इकलौती ऐसी कवयित्री थी जो एमएलए बनी थी। कौन थी वो? यही थी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6ठा नंबर प्रश्न पर। इस जितने भी ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न मैंने रखा हुआ है, कुछ प्रश्न खुद के बनाए हुए हैं, कुछ प्रश्न आपके आए हुए हैं, ठीक है। और इसे आगे कोई सवाल ही नहीं बन सकता है, ये मान के आपको इस क्लास को पढ़ना है। मुकुल काव्य संग्रह के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? आपको मालूम है कि मुकुल क्या है? काव्य संग्रह है। सवाल पूछ दे कि मुकुल क्या है तो काव्य संग्रह है। सवाल पूछ दे कि मुकुल संग्रह काव्य संग्रह किसकी है तो सुभद्रा कुमारी चौहान का है। अब सवाल पूछ दे कि पुरस्कार मिला, इसको पुरस्कार भी दिया गया है इस काव्य संग्रह को लेकर सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा, शेक्सपियर ज्ञानपीठ या विद्यापीठ या साहित्य अकादमी पुरस्कार। मैं बता दूं कि इसका आंसर ए हो जाएगा, शेक्सपियर। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन संस्था है, उस संस्था के माध्यम से ये शेक्सपियर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य क्षेत्र में, ठीक है। और ज्ञानपीठ भी पुरस्कार है जो हिंदी साहित्य, जो अभी हम जो हिंदी पढ़ रहे हैं भाषा, हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के सबसे सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे उच्च अगर कोई पुरस्कार है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है। विद्यापीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, और कई और क्षेत्रों में भी दिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम बताना है, क्या है? ये जो हस्बैंड हैं, नाम बताइए क्या है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर राम सिंह, ठाकुर कृष्ण सिंह, ठाकुर राजा सिंह। आंसर हो जाएगा लक्ष्मण। सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मण याद रखना है। ये बहुत आसान भी है, कई बार पढ़े भी होंगे, आपको याद भी होगा, आंसर आप कर भी दिए होंगे। गला फंस रहा है क्यों? 8 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान बताना है। देखिए बहुत सारे राइटर जितने भी लगे हुए हैं, कम से कम जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम जरूर पढ़ लीजिएगा। इलाहाबाद, आजमगढ़, अमृतसर, दिल्ली, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इलाहाबाद। इलाहाबाद में कहाँ? ये आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद में कौन सा गांव हुआ था? निहाल हुआ, ठीक है। निहालपुर गांव का नाम है, और वहीं पर इनका जन्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। खिलौना, देखो खिलौना यानी बेटा को खिलौना के रूप में संबोधित किया गया है। मेरा खोया हुआ खिलौना, मेरा भैया, मेरा बेटा, ऐसा कुछ माँ बेटे के संबंध की बातें आ जाए और पंक्ति में पूछ दे तो आपको सीधे सुभद्रा कुमारी चौहान तक पहुंच जाना है, पुत्र वियोग में पहुंच जाना है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। ये बताना है कहाँ से है तो ये पुत्र वियोग से। प्यारे नन्हे बेटे किसकी कविता है बताइए फटाक से। हारजीत उषा, तो मैं बताता हूँ, प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल की ये कविता है। और ये मैंने उस टाइम नन्हे बेटा बोला था ना, अच्छा प्यारे नन्हे बेटे को होगा।
हार जीत क्या है, अशोक वाजपेयी की है। और ठीक है, अशोक वाजपेयी की। उषा किसकी है, शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। और मैं बता दूं कि इस प्लेलिस्ट बना चुका हूं मैं। प्लेलिस्ट आप जाकर देखिएगा, बहुत सारे जितने भी इसके 7 नंबर है ना ये पार्ट, इससे पहले जो भी हैं पार्ट सबको हमने इसी तरीके से पढ़ लिया है। तो एक बार जाकर ज़रूर चेक करिए प्लेलिस्ट में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ है, ये समय बताना है आपको। तो समय हो गया 1904। समय 1904, 1900, 1901, 1899। मैं बताया हूँ कि चौहान अगर आ जाए तो 4 याद रख, चौहान 4 याद रखना। 4 कहाँ है, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1900 में सुमित्रा नंदन पंत का जन्म होता है। और 1899 में किसका होता है, 1893 में होता है निराला जी का शायद। हाँ जी आ गया। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या है, ये पिता का नाम बताना है। तो रामनाथ ठाकुर, हरिनाथ, राजनाथ, जगमोहन। रामनाथ याद रखना है कि इनका पिता का नाम क्या है, रामनाथ। कोई दिक्कत, रामनाथ ये पिता का नाम हुआ, पति का नाम लक्ष्मण हो गया, ऐसे याद रखना है। अब बताइए सवाल नंबर 12 है, कुली प्रथा और गुलामी का नशा नाटक के लेखक कौन है। ये कुछ अजीब सवाल है आपके लिए, बिल्कुल नया है, लेकिन काम का सवाल है ये। कुली प्रथा और गुलामी का नशा, ये 2 नाटक हैं। और लिखा कौन है भाई, रामनाथ नहीं, ये पिता हैं किसके, सुभद्रा कुमारी चौहान के नहीं होंगे। हरिनाथ नहीं, लक्ष्मण जी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, सी। ये भी लेखक थे। ठीक है। और 2 नाटक लिखे थे, कुली प्रथा और गुलामी का नशा, जिसको जब्त कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, ये बताना है कि निधन कैसे हुआ था। यानी निधन इनका हुआ था कार दुर्घटना से, ट्रेन दुर्घटना, बस या हवाई। तो जैसे ये नागपुर से चलकर आ रही थी, कहाँ पर, नागपुर से कहाँ पर चल के आ रही थी यार, लौट रही थी नागपुर से, कहीं जगह नाम नहीं याद रहा, तो वहाँ इनको ना कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। नागपुर से चल कर आ रही थी, कहाँ पर याद नहीं आ रहा, लेकिन नागपुर से वो चल के आ रही थी। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री हैं महादेवी वर्मा, जयंती और सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई। ये पुत्र वियोग आप जाने गए, आपका सीधे हो जाएगा सी। पुत्र वियोग, योग आ गया तो सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र माँ ही बात करती हैं, और स्त्री रूप में, माँ के रूप में आपके कवयित्री एक ही लगी हुई है इस पूरे पाठ में। अब नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर पर देखते हैं। और 15 नंबर देखते हैं कि कक्षा 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवयित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। आपको सीधे मालूम का असहयोग यानी राष्ट्रीय चेतना की कवयित्री कौन है भाई, राष्ट्रीय, जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम भरा हो, तो किसी हाल में राष्ट्र के लिए तो लड़ाई लड़ेंगी, तो कूदेंगी आंदोलन में। तो असहयोग महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन था, और उसमें ये इन्होंने भाग लिया और पढ़ाई छोड़ दिया 9वीं तक ही। 8वीं तक कौन कवि हैं ऐसे जो 8वीं तक पढ़े हैं, कमेंट करके आप बताइएगा। जब आपके पाठ पुस्तक में है, इस पाठ के पीछे पढ़ चुके हैं, 8वीं कक्षा तक जो लेखक कवि हैं पढ़े थे केवल। और अनामिका नहीं, महादेवी वर्मा और मीराबाई। ठीक है, बताना है तो आपका इसमें डी आंसर हो जाएगा ना, डी आंसर हो जाएगा। और हाँ, सवाल ऐसे बन जाए, सवाल ऐसे बने कि बताइए कौन से ऐसे कवयित्री हैं जो असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। सवाल ऐसे भी बनेगा, केवल इतना भी। या सवाल बनेगा कि कितना बताइए कि सुभद्रा कुमारी चौहान कितने कक्षा तक पढ़ी थी, तो 9 तक। एक ही प्रश्न में कई सवाल बनाए जा सकते हैं। 16 नंबर, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ। जहाँ माँ शब्द आ जाए, बेटा शब्द आ जाए, खिलौना शब्द आ जाए, तो सीधे पुत्र वियोग से संबंधित सुभद्रा कुमारी से जोड़ देना है कहकर। जिस समय पुकारा, किस समय होगा, ठीक है, किस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है, सॉरी यहाँ पर जिस समय पुकारा यहाँ तक है पंक्ति, किस कविता की पंक्ति है, तो उषा हारजीत पुत्र वियोग, सीधे बताना है सी, इसमें टाइम नहीं खाना है। अब आइए, बिखरे मोती क्या है। बिखरे मोती मैंने बताया कि इनके 4 ही हैं, 2 कविता संग्रह, मुकुल त्रिधारा कविता संग्रह, और बिखरे मोती, और एक है जो सभा का खेल, 2 ही है वो कहानी संग्रह है। इसमें दिया है कहानी संग्रह, डी आंसर हो जाएगा।
बस 4 ही तो याद रखना सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। 18 नंबर सरोज स्मृति किसकी रचना है? पंत, निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। मैं बता दूं कि कई बार राइटर का पूरा नाम पूछा जाता है। पंत किसको कहा? पंत का पूरा नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। जो ये लिखे थे 10वां में पढ़े हैं ना, भारत माता। भारत माता जो कविता पढ़े इन्हीं की है। और निराला, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाम है इनका पूरा नाम। महादेवी वर्मा, ठीक है, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जब पढ़ी रहे हैं तो ठीक से पढ़िए ना, 20 मिनट 30 मिनट तो देना ही समय, एक बार सब कुछ पढ़ लीजिए। क्रायस्थ वेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? या आप पूछते हैं कि सहपाठी कौन थी, तो ये आपको बताना है। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, मनु भंडारी, ममता कालिया और इनमें से कोई नहीं। तो महादेवी वर्मा जो थी इनकी सहपाठी थी और या फिर मित्र कहिए यहाँ पर, ठीक है। ये सवाल बन जाए सुभद्रा कुमारी चौहान किस स्कूल में पढ़ी हैं? तो क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में इसमें पढ़ी है। सवाल यहाँ से भी ये कैसे बनाया जा सकता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह बताना है, यानी प्रतिनिधि कविता संग्रह, कविता संग्रह, प्रतिनिधि यहाँ पर लगाया हुआ है। तो सबसे पहला और प्रतिनिधि काव्य संग्रह कौन सा है? ये है मुकुल, बी आंसर हो जाएगा। अनामिका हटा दीजिए, ये तो नाम है। गीतिका हटा दीजिए, गीतिका तो वो हमको लगता है मतलब शरण गुप्त का है। गीतिका हटाइए। त्रिधारा तो इन्हीं का है, बट ये कुछ कविताओं को, चुनिंदा कविताओं को रखा हुआ है, लेकिन मूल रूप से बी आंसर हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं 21 नंबर पुत्र वियोग शीर्षक कविता के किस काव्य संग्रह से, ये जो पुत्र वियोग है किस काव्य संग्रह से ली गई है या संकलित है, तो ये बताना है। ये त्रिधारा नहीं, चित्रधारा नहीं, लहर नहीं, किसका है? लहर किसका है? ये तो जयशंकर प्रसाद का ये काव्य संग्रह, मुकुल आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और दीप शिखा किसका है? तो मैंने बताया महादेवी वर्मा की का ये काव्य संग्रह है। चलिए अब बात करते हैं, दीप शिखा के लिए उन्हें विद्यापीठ पुरस्कार भी दिया गया था। पुत्र वियोग में माँ ने किसके उतारा था? किसे उतारा था? भय से या अपने लाल को गोद में नहीं। ये क्या हो गया? आगे पीछे हो गया, ठीक है, आगे पीछे हो गया। यहाँ पर पुत्र वियोग में माँ ने भय से अपने लाल को गोद में नहीं, ये सवाल कैसे लिखा? आगे पीछे हो गया। किसके उतारा था? किसे उतारा था? तो मतलब किस लिए उतारा था ये बताना है कि भय से अपने लाल को उतारा था नहीं। मिट्टी, ये बताना है कि पुत्र वियोग में जो है कविता में माँ ने बेटे को किस भय से नहीं उतारा था, ये बताना है, ठीक है। यहाँ पर होगा सवाल आगे पीछे हो गया, ऐसे याद रखिए कि पुत्र वियोग कविता में माँ जो है किस भय से पुत्र को, अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था, गोद से नहीं उतारा था। तो किस डर से नहीं उतारा था? तो मिट्टी लगने के डर से, या कीड़ों के भय से, या ठंड के भय से, या गिरने के भय से। यहाँ ठंड है ना, देखिए मिट्टी के भय से कोई माई तो डरेगी नहीं, ये तो होता ही कि बच्चा स्वभावतः खेलेगा मिट्टी में, कीड़े के भय से नहीं, ठीक है। बच्चे तो अपने कीड़े के दुश्मन होते हैं, चट चट मारने लगते हैं, चुट्टी घूमती है, चींटियाँ घूमती है तो कैसे पकड़ने लगता है, उसको डर थोड़ी रहता है, नहीं उससे नहीं। गिरने के भय से नहीं, बच्चे तो खेलेंगे तो गिरते ही हैं, उससे नहीं। हाँ, ठंड के भय से, सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ठंड शब्द दिया है आपकी कविता में ना, शीत शब्द दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट हो गया। ये प्रश्न देखते हैं 23 नंबर, मैं असहाय विवश बैठी रहे उठ गया छौना मेरा। छौना शब्द पुत्र के लिए आया हुआ है, ये बताना है यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो छौना उठ गया, विवश, असहाय, जब इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल हो तो सीधे पुत्र वियोग में चला जाना है। चले जाइए पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी के पास पहुंच जाइए। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? लीजिए ये सवाल एक बन ही गया, आपको मालूम है ये क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में पढ़ता है। ये संत जेवियर्स, जीन पॉल्स, बुनियादी ये सब हटा दीजिए, आपको मालूम है, ये आप जानते होंगे, ये आंसर हो जाएगा आपका, है ना। क्रास्थवेट लिखने नाम याद रखना है बस। ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान कहाँ के निवासी थे? और ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये बन सकता है सवाल, कहाँ के निवासी थे ये बताना है।
ये क्या थे? तो पति थे सुभद्रा कुमार चौहान के, लेकिन कहाँ के निवासी थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश नहीं, लखनऊ उत्तर प्रदेश, या आरा बिहार, आरा डिस्ट्रिक्ट, खंडवा मध्य प्रदेश। मैं आपको बता दूँ कहाँ के थे ये, आप भी कमेंट कर दीजिएगा। हालांकि ये आंसर हो जाएगा डी, खंडवा के थे। और खंडवा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किस वर्ष हुई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान के विवाह 1904, 1919, 1930, 1948। 1904 में तो इनका जन्म हुआ था। 1930 में इन्हें तो 1930 में असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी ये, हाँ ठीक है। और 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1948 में मृत्यु होती है, नहीं, 1930 में इनको ना पुरस्कार मिला था। 1930 में ये पुरस्कार दिया गया था मुकुल के लिए, इनको सेक्सेरिया पुरस्कार, सेक्सेरिया। और 1919 में जो इनका विवाह हो जाता है किससे? लक्ष्मण जी से हो जाता है, खंडवा के थे वो। ये आपका आंसर हो जाएगा बी। कई बार सवालों को जब ना पता हो तो उसको तोड़िए, काटिए ऑप्शन को, उसके बाद आंसर मिल जाएगा। सुभद्रा, हर बार की तरह इस बार भी इस क्लास में एक प्रश्न हर क्लास में मैं छोड़ कर जाता हूँ आपके ऊपर बिना किसी ऑप्शन के, ताकि आप सर्च करें, आपको मालूम हो कि आप पढ़ रहे हैं, केवल खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं, आप अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, पढ़ाई को ही नहीं लेकर अपने जीवन को लेकर भी चिंतित हैं। तो सुभद्रा कुमारी का गांव का नाम क्या है ये बताना है, ये लिखना है। लिखिएगा, सीधे सवाल कमेंट में लिखिएगा, सुभद्रा कुमारी का गांव का नाम लिखकर नाम है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी इस क्लास की बात, जो है कि जो परीक्षा में इस बार बनेंगे सवाल आपके लिए, ये आप देख लीजिए और बताइए कि कवयित्री का खिलौना क्या है? 2 नंबर का प्रश्न ही आएगा। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? ये भी 2 नंबर का प्रश्न आएगा। माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन और क्यों हो जाता है? ये भी 2 नंबर के प्रश्न इस बार किसी हाल में तीनों में से एक प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो आपको इसको तैयार करके जाना, और बहुत सवाल आसान है, आप जाकर चैनल पर देख लीजिए, इसका आंसर किया हुआ है, मैंने बताया हुआ है बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। अब बात करते हैं सप्रसंग व्याख्या की। तो ये 4 नंबर का प्रश्न साइंस वाले, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, और 5 नंबर के आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बनता ही बनता सवाल है, ठीक है। आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास से विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। दूसरा है, फिर भी कोई कुछ न कर, वैसा नहीं, आप केवल फॉर्मेट समझ लेंगे ना कि फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, ऐसा प्रसंग, व्याख्या, भावार्थ, मर्म एक ही बात है, कैसे लिखा जाता है, तो आप सब कुछ हल कर सकते हैं, चाहे कैसा भी प्रश्न क्यों ना बने, कोई भी पंक्ति उठा कर दे दे, ठीक है। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छोना मेरा। दूसरा ये है, याद रखना है, भाई बहन भूल सकते हैं, कविता की सबसे अंतिम ये पंक्ति है, ये भूल सकते हैं, पिता भले तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथनी माँ। रात दिन की साथनी कौन है? माँ होती है। कैसे अपना मन समझावे, ये आपको किसी हाल में तैयार करके जाना ही जाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम की चीज़ है, इस बार आप लग जाइए, नोट करिए, एक बार ज़रूर लिखिए, और फिर यहाँ खल्लास। बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। यहाँ पर हमारी क्लास उबर होती है, और मैं क्या उम्मीद करूँ आपसे, ये कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। एक छोटा सा स्माइल भी छोड़ दीजिएगा वहाँ पर, और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर सकते हैं, करिए, कम से कम इतना तक 30 दिनों के लिए ही कर दीजिए, ठीक है। जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए कि देखो यहाँ पर क्लास चल रही है, मिलजुल कर पढ़िए आप लोग, कम से कम 2-3 घंटे रोज़ बैठिए एक साथ, दोस्तों को मिलाकर पढ़िए, लग जाइए। अब कोई रील्स नहीं देखना आपको, रील्स का जगह वीडियो देखते रहिए, किसी भी सर का वीडियो देखते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।